चेहरा आ गया तो घबरा के निया ने इजट से आंखें खोल ली। यहाँ निया को मिराज का चेहरा सोने नहीं दे रहा था और वहाँ मिराज अकेला खड़ा सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे निया को इम्प्रेस करना ही होगा और इससे पहले वो उसके हाथ से निकल जाए वो उसे प्रपोज करेगा। आदित्य और उसके ग्रुप वाले भी निया और मिराज को एक दूसरे से मिलाने के लिए रात भर जाग कर एक से बढ़कर एक आइडिया निकाल रहे थे। वो सब इतने सीरियसली इस बात को लेकर लगे हुए थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जिस पे देश का फ्यूचर डिपेंड करता हो। वह लोग इन 5 दिनों में कैसे भी करके उनकी सेटिंग करना चाहते थे पर कोई परफेक्ट प्लान नहीं बन पा रहा था। दूसरे दिन वह सब लोग गोवा पहुंच चुके थे और याच से रिसोर्ट में शिफ्ट हो गए थे। सुबह रिसोर्ट अपने कमरे में पहुंचकर फिर से हैरान घूम रही थी और पूरे रूम को कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? एक जगह टिके बैठ नहीं सकती? तो दिया एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, आप तो बहुत अमीर निकले। ये कह के टिया ने खुशी से अपनी बाहें फैला दी। तो अश्वथ हंसता हुआ बोला, तो क्या तुम अब तक मुझे गरीब समझ रही थी? तो टिया बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर की तरफ जो दरवाजा था उसे खोल के बाहर निकली तो वहाँ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल के चारों ओर बाकी सब के रूम थे। टिया ने जैसे ही स्विमिंग पूल को देखा वह जम सी गई और एकदम से वापस कमरे के अंदर आ गई और बिना कुछ बोले बिस्तर पे आकर बैठ गई। अश्वथ तब तक अपनी एक शर्ट निकाल कर कपड़े चेंज कर रहा था। टिया ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं कि यहाँ पर इतना बड़ा पूल भी है? तो अश्वथ उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोला, हाँ तो रिसोर्ट में पूल होना आम बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पूल में कोई भूत देख लिया क्या? टिया थोड़ा सा परेशान सी हो गई और अश्रुत्य से शिकायत करने लगी, यहाँ पर पूल क्यों है? है तो किस लिए है? पूल की क्या जरूरत है? अश्वथ को समझ में नहीं आ रहा था कि टिया इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। वो आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पूल से क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो? तो टिया चुप हो गई और अश्वथ के को घूरने लगी। उसकी नजर अश्नुत्य के सीने पर गड़ी हुई थी। अश्वथ ने ये नोटिस कर लिया और हंसने लगा और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो टिया ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा परेशान होके अश्वथ के पास से होकर निकलने लगी। तो अश्वथ ने उसे देखा और खींच के अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, तुम्हारी कमर ठीक है ना? तो दिया बोली, हाँ ठीक है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ की आंखों में शरारत देखकर वो समझ गई कि अश्वथ के मन में। अश्वथ उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हनीमून के लिए भी आए हैं। ये कहकर उसने टिया को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। टिया आश्चर्य की आंखों की शरारत में खो रही थी। अश्वथ ने टिया को बहुत सॉफ्टली किस किया और बस उसी टाइम उनके रूम का इंटरकॉम बजने लगा। अश्वथ का मोमेंट खराब हो गया था। वो एक बच्चे की तरह चिढ़ गया और गुस्से में जाके उसने फोन उठाया। अश्वथ के पीछे हटते ही भावनाओं में बहती टिया भी उठकर बैठ गई और अश्वथ के पास गई। वह भी सुनना चाहती थी कि किसका फोन है। अश्नुत्य फोन पर चिढ़ करके बात रहा था और फिर उसने फोन रख दिया। टिया आज अपनी लॉन्ग बॉयफ्रेंड डेनिम शर्ट और डेनिम हॉट पैंट्स में बहुत हॉट लग रही थी। अपने उसी हॉट अंदाज में अश्नुत्य से जाके बोली, क्या हुआ? किसका फोन आया था? तो अश्वथ बोला, स्विमिंग पूल में सब वॉलीबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं। टिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली, अच्छा, मुझे सच में देखना है कि पानी में वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं।
ये कहकर टिया ने मुस्कुरा के अश्वत्थ को देखा। अनुप अब भी बहुत कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। टिया ने फिर से पूछा, इसी पूल में खेलना है क्या? तो अश्वत्थ बोला, हो इसी पूल में खेलना है। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुमने ये सब पहले कभी देखा ना हो। टिया ने बोला, नहीं, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अश्वत्थ चिढ़ गया और बोला, लेकिन इस सब में हमारा क्वालिटी टाइम खराब हो गया ना। टिया इस बात पर बिना ध्यान दिए कमरे से बाहर चली गई और फिर अश्वत्थ भी अपनी एक शर्ट पहनकर बाहर पूल पे आ गया। ओरियन और व्योम ने स्विमिंग पूल के बीच में नेट लगा दिया था। आदित्य बोला, भाभी आप भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा, हमारी साइड रहना आप। तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। सब लोग टिया को फोर्स करने लगे पर टिया नहीं मानी और फिर जिनको खेलना था वह लोग पानी में उतर गए। पूल के अंदर अश्वत्थ और मिराज खेलने लगे और बाहर टिया और निया एक साथ बैठे गए। टिया ध्यान से निया को देख रही थी, जिसकी नजरें सिर्फ मिराज पर टिकी थी। उसे समझ आ गया था कि निया मिराज को पसंद करती है और ये तो वो जानती ही थी कि निया ही मिराज की क्रश है। सब लोग पूल में एंजॉय कर रहे थे और तभी चारवी वहां आ गई और निया और टिया को घूरने लगी। एक टीम अनुत्य की थी और एक मिराज की और दिया और निया दोनों टीम्स के लिए चीयर कर रहे थे। चारवी समझ नहीं पा रही थी कि कौन किसकी साइड है और कौन किसे चीयर कर रहा है। चारवी के गंदे दिमाग में फिर से निया से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। करीब 1 घंटे के बाद जब सब खेलते खेलते यक गए और ब्रेक लिया तो आरा सबको पानी देने लगी। उसने एक बोतल दिया को दी और उससे कहा, जाओ ये जाकर अश्वत्थ भाई को दे आओ। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि जब आरा सबको पानी की बोतलें दे रही थी तो अश्वत्थ को भी दे देती, वो उसे क्यों बोल रही थी? चावी भी यही सोच रही थी। टिया बोतल लेकर अश्वत्थ के पास गई और बोली, सर पानी। टिया की आवाज सुन के अनुत्य ने पलट के देखा। टिया अश्वत्थ को पानी की बोतल पकड़ा ही रही थी कि उसे किसी ने धक्का दिया और वो पानी पूल में गिर गई। चारवी ने दूसरी तरफ जाने का नाटक करते हुए चुपके से टिया को धक्का देकर गिरा दिया था। पानी में गिरते ही टिया बहुत घबरा गई। वो पानी में फड़फड़ाने लगी, उसे बिल्कुल भी तैरने नहीं आता था। यह डूबने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर बाहर निकाला और पूल के बाहर लिटा दिया। टिया सांस नहीं ले पा रही थी, वो मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत डर गई थी। पानी से बाहर निकलते ही वो अश्वत्थ की कमर पर चढ़ गई और उसने अपने दोनों पैरों से उसे कसकर पकड़ लिया। पार्टी ने जब यह देखा तो वो मन में हंसते हुए बोली, शायद इस लड़की को पता नहीं है कि उसके ऐसा करने से अश्वत्थ उसके साथ करेगा। टिया ने अभी भी अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी थी। रेगा अनुत्य चारवी के साथ जब उसे पता चलेगा कि उसने टिया को पानी में धक्का दिया, क्या करेगी चारवी जब उसे पता चलेगा कि टिया अश्वत्थ की कौन है और कैसे मिलेंगे मिराज और निया?